चलिए अब बात करते हैं उस सरप्राइज की जो कि ट्राइडेंट हिल्स पंचकुला आप सबके लिए लेकर आया है। मेरे ठीक पीछे मौजूद है वो साइट जहां ट्राइडेंट हिल्स का नया प्रोजेक्ट आ रहा है जिसका नाम है विंड सॉन्ग रेजिडेंसेस। ये है स्टिल्ट प्लस 4 फ्लोर 4 BHK ग्रैंड प्रीमियम रेजिडेंसेस जो कि बने हैं 360 एंड 545 स्क्वायर यार्ड प्लॉट एरिया पर। सर, आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो हमने मेन इसलिए रखी है कि ठीक है, इलेक्शंस तो हम वोट टाइम पहले डिक्लेयर कर चुके हैं, बट आचार संहिता लगने के बाद में आज इस सभा के अंदर हमने जो हमारे मुख्य सहयोगी हैं केवल उनको बुलाया है, जो हमारे कोर मेंबर्स हैं, मतलब जो जिनके साथ हमें आगे की रणनीति तैयार करनी है। रणनीति जो हमने होमवर्क किया है उस होमवर्क को चेक करवाना है यहाँ जितने हमारे मुख्य सहयोगी हैं उनसे, और उसके बाद में आगे कैसे काम चलेगा अगले 1 महीने के, लगभग 1 महीने का समय है, 40 दिन मान लीजिए आप, उसकी सारी प्लानिंग करने के लिए ये हमने मेन प्रोग्राम रखा है जी। तो किस तरह की रणनीति सर आज बनाई जाएगी? सर, रणनीति यही है कि जी ठीक है, हमारा बेसिक प्रचार प्रसार ठीक रहा है, लोगों तक हमारी रीच गई है, लेकिन जितना हो सके हमें 1 to 1 डोर टू डोर लोगों के पास पहुंचना है। जितना हमारे पास समय है उस समय का हमें मैक्सिमम यूज़ करना है। डिजिटल जो चल रहा है वो तो चलने ही देना है आगे। आप जैसे मीडिया के भाई बंधुओं को तो साथ हमेशा हमें मिलता ही रहा है। प्लस जितना हो सके हमें गाँव में, जैसे गाँव में अभी तक हम थोड़ा कम पहुँचे थे, अब कोशिश ये करेंगे आने वाले कुछ दिनों में हर गाँव तक हम पहुँचे, डोर टू डोर पहुँचे जी। देखिए जी, एक बात और है कि हम हमेशा कहते हैं कि पॉलिटिक्स कीचड़ है, पॉलिटिक्स में नहीं जाना चाहिए, लेकिन उसका ये भी कारण है कि जो सही लोग हैं वो कोई हिम्मत नहीं करते। वो उसको लगता है कि हाँ भाई ये जो लोग बैठे हैं ये हमें पनपने नहीं देंगे, लेकिन पनपा जाएगा जनता के द्वारा। कोई अगर नेता बड़ा है उसको क्या है, जनता बड़ा बनाती है। अगर हम लोग समझ जाएं, और मैं उम्मीद कर रहा हूँ इस बार हम काफ़ी लोगों से मिल रहे हैं, हमने इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था। जब हमने डिक्लेयर किया कि वो दिन था, एक आज का दिन है, बहुत दिन रात का फ़र्क है। लोगों का बहुत अच्छा सपोर्ट मिल रहा है। आज भी सभा में 150-200 लोग मौजूद हैं, तो हमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है कि हमारे मुख्य सहयोगी इतने हो गए हैं, तो पब्लिक का रिस्पॉन्स तो हमें 100% मिलना ही मिलना है। तो हम बहुत अच्छी पोजीशन में पहुँचे हैं। हमें किसी राजनीतिक पार्टी से कोई द्वेष नहीं है जी। कोई भी पार्टी का हम नाम ले लो, चाहे बीजेपी, कांग्रेस, इनेलो, हलोपा, कोई भी पार्टी हो, चाहे मेरा या हमारे साथियों का, कभी किसी पार्टी से कोई द्वेष नहीं रहा, ना कोई स्पेशल लगाव रहा। मोटा मोटी हम पॉलिटिक्स से हमेशा दूर रहे, तो हमें उनसे कोई मतलब नहीं है। हमें ये पता है कि हमें क्या करना है, हमारा विज़न क्या है, उस विज़न पर बात नहीं हो पा रही, काम नहीं हो पा रहा, हमें वो काम करना है। वो लोग शायद नहीं कर पाए, वो लोग अपने लेवल पे काम कर रहे होंगे, कामयाब नाकामयाब, वो हमारा काम नहीं उन्हें जज करना। हमें हमारा विज़न पता है, हमें हमारे विज़न पर काम करना है। तो कितने लोग देखिए मैम, हमारा जो मैंने मुख्य लक्ष्य बताया, सबसे बड़ा तो टारगेट है शिक्षा का। मैं हमेशा कहता हूँ हम लोग गौर नहीं करते, हमारे बच्चे, हम 3-4 साल के बच्चे को स्कूल में भेज देते हैं और वो 20-22 साल का होके M.Com की मास्टर इन कॉमर्स, मास्टर इन आर्ट्स, मास्टर इन साइंस, मास्टर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की डिग्री लेके बाहर आ जाता है। अपना सबसे इम्पोर्टेंट टाइम जीवन का बचपन, सबसे इम्पोर्टेंट टाइम जीवन का किशोरावस्था, युवावस्था उसी स्कूल कॉलेज में बिता देता है। आधा दिन स्कूल कॉलेज में, बाकी आधा दिन होमवर्क, ट्यूशन, इन सब में बिता देता है। और उसके बाद में हमारे 70 से 80% युवा स्टडी से संबंधित बेरोजगार हैं। हाँ, कुछ लोग स्टडी करने के बाद में डिग्री लिए बीटेक की, टैली सीख रहे हैं, अकाउंट सीख रहे हैं, वो अकाउंट में काम कर रहे हैं, इसका मतलब वो स्टडी तो उसको कामयाब नहीं कर पाई ना, वो एक अलग बात है। लेकिन मोटा मोटी स्टडी उनको आर्थिक रूप से कामयाब करने में पूर्ण रूप से असक्षम है। चलो हम कहते कोई बात नहीं, आर्थिक रूप से सक्षम नहीं कर पाई, इवन सांस्कृतिक रूप से भी, आध्यात्मिक रूप से भी, हर एंगल से स्टडी कहना कि नाकामयाब रहती है। संस्कार भी जो अपने घरों में हमने दे दिए, बच्चों को दे दिए, बच्चों के संस्कार रूपी कोई क्लास स्पेशली स्कूलों में नहीं लगती, एथिक्स के कोई स्पेशली पीरियड्स नहीं लगते, या लगते तो सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए लगते हैं। ये जो अभी हम कोलकाता में अभी हमने सबने सीन देखा, 10-10 राक्षस एक महिला के साथ इतना अत्याचार करना, कहीं ना, ये इससे पहले बहुत से केस आए हैं, और बहुत से केस तो रिपोर्ट ही नहीं होते। ये तो रिपोर्ट हो गया, सामने आ गया, पेरेंट्स ने हिम्मत कर ली, तब ये हम लोगों ने इसके ऊपर अवेयरनेस करनी स्टार्ट कर दी। ये सब भी कहीं ना कहीं स्टडी से संबंधित है कि शायद शिक्षा में कुछ ऐसी कमियां हैं जो पहले गुरुकुलों में या पुराने शिक्षण संस्थानों में मिलती थी, जो मिलनी बंद हो गई है, और जिसका ये इफेक्ट हमें देखने को मिल रहा है। तो कितने लोगों की सर टीम है जो आपके पूरे चुनाव को मैनेज कर रही है? देखिए सर, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, डिसीजन लेते समय ओनली 18 लोग थे। अब इस सभा में जो 150-200 लोग बैठे हैं वो हमारे मुख्य सहयोगी हैं,
जो हमारे हमसे कुछ बड़े हैं, कुछ हमारे छोटे भाई हैं, कुछ हमारे बड़े भाई हैं, कुछ हमारे सहकर्मी हैं। हम 150-200 लोगों की मेन टीम है जो मिलकर इस इलेक्शन को लड़ेगी और आगे हम कामयाबी की तरफ जाएंगे। देखिए मैम, 150-200 लोग अगर दरवेश बनकर काम कर रहे हैं तो मेरे लिए बहुत आसान है भी इस मुहिम को आगे तक लेके जाना। समस्या वहाँ जहाँ एक व्यक्ति कोशिश कर रहा हो, मेरे साथ मेरे इतने भाई, मेरे इतने बड़े बुजुर्ग मेरे साथ है, मुझे चिंता करने की जरूरत है। 150-200 लोगों की टीम बहुत बड़ी होती है, बड़ा इजीली अपने टारगेटों में अचीव कर सकते हैं। चैलेंज क्या मानते हैं सर? बैठ जाते होंगे मैम। देखो मेरे सामने बहुत बारी क्वेश्चन आया है कि हाँ भाई आप कहीं लास्ट में जाके सेटिंग तो नहीं कर लोगे। आप एक बार मेरे साथी लोग देखिए, छोड़ दीजिए मेरे कैरेक्टर को आप शायद असेस ना कर पाओ। हम इतने लोग, आज इस सभा में 200 लोग बैठे हैं, उस 200 लोग की इज्जत का तो मुझे इफेक्ट होगा ना कि 200 लोग मेरे साथ बैठे हैं, जो मेरे साथ चल रहे हैं। मैं ऐसा घटिया काम अगर कर जाऊं, लास्ट में जब कोई सेटिंग कर जाऊं, तो इन सब की इज्जत भी मैं जीरो कर दूं। मेरी तो जीरो होनी है। अगर आप रिपोर्टर हो तो जो लोग पहले बैठे हैं, आपको पता भी उनकी मार्केट में इज्जत क्या बची है। मुझे नहीं पता क्या कीमत ली इन्होंने, जो मर्जी कीमत ली, लेकिन इज्जत तो उनकी जीरो हो गई ना जी। तो हमें ऐसे तरफ हम सोच ही नहीं सकते। दूसरा, पैसा हमारा टारगेट हो नहीं सकता, क्योंकि पैसा अगर टारगेट होता तो हमारी लाइन बहुत बढ़िया है पैसा कमाने के लिए। सीए की लाइन में कोई पैसे की कमी नहीं है, अच्छी खासी इनकम होती है। और अगर किसी को चरित्र गिराना हो तो वहाँ क्यों गिराएंगे, जाके यहीं गिरा के कोई पैसा कमा लेता। तो हमारा ऐसा कोई टारगेट नहीं है कोई लास्ट में बैठने वाला। जी सर, चैलेंज क्या मानते थे जैसे पूरे चुनाव में? सर चैलेंज 2-3 तरह के चैलेंज है। सबसे इम्पोर्टेंट चैलेंज तो ये है कि लोगों को समझाना कि आपके सामने एक ऑप्शन आया है। लोग क्या है, पुरानी पार्टियों से बाहर नहीं निकल पा रहे, उनको लगता है कि हाँ भी इनको वोट डालते हैं। दूसरा, अब जो हम बात कर रहे हैं उनको से समझना पड़ेगा कि जिनको तुम वोट डाल रहे हो वो तो आज तक जिन्होंने क्या किया क्या नहीं किया आपको अच्छे से पता है। अब जो नया व्यक्ति आया आपको उसे मौका देना चाहिए। जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो मध्यम वर्गीय लोग हैं, उनको समझाने की जरूरत नहीं है, वो सब साथ आ रहे हैं। लेकिन जो कुछ पुराने पार्टी के फॉलोअर्स हैं, जो लगातार एक निशान पर, एक लाइन पर लकीर खींचते आए हैं, उनको समझाना हमारा मेन टारगेट है। दूसरा टारगेट वो जो लोग लास्ट में पैसे लेके वोट दे देते हैं। मैं उनको गलत नहीं कहता, फ्रैंकली मैं कैमरे पे बोल रहा हूँ, मैं उनको गलत नहीं कहता। शायद उनकी कुछ मजबूरी होगी, या तो कोई बहुत ज़्यादा गरीब है तो उसको साइकोलॉजी नहीं समझ आती, उसको फिलोसफी नहीं समझ आती। वो कहता है पहले मेरे घर का इंतजाम जो कर रहा है, पहले पैसे ले लो भाई। सेकंड, ये बहुत ज़्यादा नशेड़ी है, जो नशे का आदी है, उसको नशा चाहिए, उसको शहर की व्यवस्था से कोई मतलब नहीं है। उनको ये समझाना है कि पैसे देने वाले आपके पास आएंगे, और मैं ऑन कैमरा बोल रहा हूँ, तुम उनसे पैसे लो, 2 की जगह 4000 लो, 5000 लो। लेकिन अगर आपने अपने बच्चों का भविष्य का सौदा नहीं करना, आपने अपने बच्चों को भविष्य नहीं बेचना, तो आपने वोट उनको नहीं देना। बस तो नोट ले लो चाहे, लेकिन वोट ऐसे बंदों को बिल्कुल नहीं देना। अगर आप देते हो तब आप बिकाऊ माने जाओगे, लेकिन नोट लेके वोट नहीं देने की पॉलिसी सबसे बढ़िया उन गरीब लोगों के लिए, उन जरूरतमंद लोगों के लिए। बाकी एक जो समझदार व्यक्ति है, मिडिल क्लास व्यक्ति, जो रिच क्लास व्यक्ति, वो पैसे की तरफ देखता ही नहीं है। और कोई क्वेश्चन जी? आपने कुछ स्ट्रैटेजी रखी है कि लोगों तक कैसे अपना मैसेज कन्वे करेंगे? देखिए सर, मैसेज का जो रास्ता हो सकता है हम सारे रास्ते अपना रहे हैं। हम डिजिटल मीडिया अपना रहे हैं, हम फ़ोन कॉल्स अपना रहे हैं, हम डोर टू डोर अपना रहे हैं। जो रास्ता हमें समझ आ रहा है सब रास्ते हम अपना रहे हैं। हमने होर्डिंग्स, फ्लैक्स सब कुछ आप लोगों ने देखे होंगे। जब मौका था आचार संहिता से पहले हमने सब कुछ लगाया है। रीच हमने पूरी बनाई है, लोगों तक अपनी बात पहुंचाई है, उसका असर भी हमें दिख रहा है, और आगे इसका भी और भी अच्छा सा रिजल्ट हमें मिलेगा। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी।